जोहार, जय सिया राम। दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम रामोत्सव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज का ये कार्यक्रम राम के संपूर्ण व्यक्तित्व पर आधारित है। हम आज चर्चा करेंगे कि राम के मंदिर निर्माण से, राम के व्यक्तित्व से, राम के चरित्र से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं और हमारा जो ये राष्ट्र है वह राममय किस प्रकार से है और किस प्रकार राम के माध्यम से हम पुनर्जागरण को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ भाग दे रहे हैं, हमारे ठीक बगल में बैठे हुए बाईं तरफ आप डॉक्टर जीतू चरण राम जी हैं। पेशे से आप डॉक्टर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं आप डॉक्टर ज्योतिका श्रीवास्तव जी। ज्योतिका जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और विश्व हिंदू परिषद जो रांची जिला है उसकी आप उपाध्यक्षा हैं। साथ ही साथ राम मंदिर के आंदोलन से बहुत ही गहराई के साथ आप जुड़ी हुई हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी। हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष रहे हैं रांची यूनिवर्सिटी में। राम पर, राम के चरित्र, राम के व्यक्तित्व और राम का जो आयाम है, राम का जो आयन है, उस संपूर्ण आयनों का आपके पास में गहरा अध्ययन है। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं डॉक्टर वीरेंद्र साहू। वीरेंद्र जी विश्व हिंदू परिषद के पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, झारखंड प्रदेश के। साथ ही साथ राम मंदिर आंदोलन से बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। तो आप तमाम एक्सपर्टों का, विशेषज्ञों का हमारे इस स्टूडियो में स्वागत है। आपका भी। सबसे पहला जो सवाल खड़ा होता है और उठता है वो ये है कि जब हम राम के इस पूरे आयाम पर, पूरे आयन पर कार्यक्रम आयोजित किए हैं तो मंगलाचरण तो बनता है। और डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी, मंगलाचरण से हम प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर जंग बहादुर पांडे जी। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवममा ऋततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वा नरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाण्डवमहाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। डॉक्टर साहब, तो नमामि रामम रघुवंशनाथम हमारे देश की संस्कृति के आधार राम है, हमारे देश की चिति के आधार राम है, हमारे देश की राजनीति के आधार राम है। तो किस प्रकार से हम यह राममय भारत को देख रहे हैं और कैसे हमारे इस राष्ट्र का निर्माण हो रहा है? चौधरी जी, राम त्रेता में अवतरित हुए। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान राम के व्यक्तित्व और कृतित्व पर रामायण की रचना की और राम कथा की मंदाकिनी महर्षि वाल्मीकि मुखारबिंद से निःसृत हुई। लेकिन वह राम कथा की मंदाकिनी
महर्षि वाल्मीकि मुखारविंद से निश्रित होकर भवभूति, कालिदास, मुरारी, जयदेव और तमाम संस्कृत कवियों के मुखारविंद से प्रभावित होती हुई महाकवि गोस्वामी तुलसीदास को प्राप्त हुई। संपूर्ण विश्व में और भारतवर्ष में राम को व्यापकता प्रदान करने का श्रेय महाकवि तुलसीदास को है। आधुनिक काल में जी, और तुलसीदास ने लिखा कि जिस राम को संवारा आपने, उस राम को जिस राम ने संवारा संसार को, उस राम को संवारा आपने, जिस राम को लोग थे भूलने लगे, उस राम को हर जिह्वा पर बिठाया। अच्छा, राम भूलने की तो चीज ही नहीं है, हमारे रोम रोम में राम व्याप्त हैं और हमारी संस्कृति के आधार ही राम है, तो हम राम को कैसे भूल सकते हैं। बीरेन जी, राम के इस मंदिर के निर्माण से और राममय भारत से राष्ट्र का निर्माण कैसे हो रहा है, कैसे आप देख रहे हैं उसको? सभी को जय श्री राम। जैसा कि भगवान राम का नाम लेते ही हम सभी को ये अनुभूति होते हैं कि भगवान राम पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाते हैं। और पुरुषोत्तम जब शब्द का व्याख्या हम करेंगे तो निश्चित तौर पे इस जगत पर, इस जगत में हम जहाँ कहीं भी देखें तो इनके समतुल्य हम किसी भी, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो कोई हम देव को देख सकते हैं, या फिर हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो उनकी जो क्रियाकलाप है उनको देख सकते हैं, और फिर उनकी जो जीवन चरित्र को यदि हम देखते हैं तो निश्चित तौर पे समग्र व्यवस्था को यदि हम, उनका जीवन चरित्र को यदि हम आकलन करें तो निश्चित तौर पे संसार में जितने भी जीव हैं, खासतौर पे जो मानव जीव जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए उनका जीवन अनुकरणीय है। और ऐसे स्थिति में उनका जीवन का स्मरण करना मात्र ही हम भवसागर पार करने का हम कल्पना करते रहते हैं, और मानव उनके नाम को लेकर के भवसागर पार होने का विषय को हम सभी के बीच में रहता भी, हम सभी करते भी हैं। भगवान पुरुषोत्तम श्री राम हम चूँकि कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ता के अनुसार हम जन जन तक जब जाते हैं, अभी निधि संग्रह का विषय आया था जिसमें भगवान पुरुषोत्तम श्री राम लला जी का मंदिर बनाने का विषय, उस समय जब हम परिवार के बीच में जब जाया करते थे तब भगवान राम का जो समाज में ताकत वो दिखाई पड़ रही थी, वो दिखाई पड़ती थी, वो दिखाई पड़ रही थी। लोग जो समाज के बीच में जो राम भक्त जाते थे राशि लेने के लिए, निधि लेने के लिए, उनका आरती उतार रहे थे। क्यों उतार रहे थे? तो राम जी का दूत बन करके, हनुमान जी के स्वरूप में हमारे घर में आपका पदार्पण हुआ है, राम जी को हमारे तक लाए, राम जी का नाम को हमारे तक लाए, राम जी का जीवन को हमारे तक लाए, ऐसा विषय को लेकर के कार्यकर्ता आप आए हैं, तो हमारे लिए तो आराध्य राम से कोई कम नहीं है, ऐसा उनका आरती उतारा जाता था। तो राम जी का व्यापकता समाज में आज जन जन और कण कण में ऐसा फैला हुआ है। तो इस दृष्टि से हम ये तय करते हैं कि जो भगवान राम का जो स्वरूप है वह साक्षात चारों तरफ परिलक्षित होता है। डॉक्टर साहब, जीतू जी, जब राम और रामचरितमानस, राम के व्यक्तित्व, राम का आयाम, राम का पूरा राम की का जो ब्रह्मत्व है, जब ये सारी चीज़ों की चर्चा होती है तो कहीं न कहीं एक आर्थिक पक्ष भी उभर करके सामने आता है, क्योंकि कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश बिना आर्थिक मजबूती से वह मजबूत नहीं हो सकता है। तो राम के इस आयाम से, इस पुनर्जागरण से, राष्ट्र के इस पुनर्जागरण से आर्थिक प्रगति किस प्रकार हो रही है हमारे देश की? देखिए गौतम जी, राम की कल्पना और भगवान राम जी का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर थोड़ी सी गुणगान भी करें तो सूरज को दीपक जलाने के बराबर होगी, बहुत कम होगी। ये अपने आप में ऐसा है जिसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आपने एक बात कही कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ आर्थिक
किस प्रकार से ग्रोथ करेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मंदिर आस्था का केंद्र होता है, सांस्कृतिक का केंद्र होता है, हमारा सोच का केंद्र होता है, हमारा साधक का केंद्र होता है, आस्था का केंद्र होता है, हमारे चरित्र का, हमारा चरित्र का है, और सांस्कृतिक केंद्र है वो हमारा देश के लिए जी। अब जहाँ पर एक विशाल राम मंदिर का स्थापना होगा, उस देश में न जाने लाखों लोगों का रोजगार का सृजन होगा, बिल्कुल, और लाखों लोगों का रोजगार का सृजन के साथ साथ उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। देश भर से विश्व भर में पर्यटक स्थल बनता है। विश्व भर से जब लोग आते हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ राम का प्रसाद अपने घरों तक, अपने गांवों तक, अपने जिले टोले मोहल्लों में बांटने के लिए लेके जाते हैं। जो लोग आज वहाँ पर एक छोटी सी प्रसाद का दुकान ही खोल करके बैठता है, एक साधारण एग्जाम्पल के तौर से मैं शुरू कर रहा हूँ, तो उनके साथ पूरे देश भर से, विदेशों से आने वाले राम भक्तों का तांता लगता है। और राम भक्त जब लेकर के यहाँ से जाते हैं तो निश्चित रूप से एक नहीं, लाख नहीं, करोड़ों की संख्या में लोग उनके पास आते हैं, और थोड़ी थोड़ी राशि, थोड़ी थोड़ी अर्थ से सामान खरीद करके लेके जाते हैं। जिस प्रकार से हम लोग कहीं मंदिर में जाते हैं तो आने के बाद तुरंत घर के आसपास के लोग प्रसाद के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उसी प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम राम मंदिर में अयोध्या से लौटने के बाद में सारे लोगों की आस्था बढ़ जाती है कि हम राम का प्रसाद ग्रहण करें। तो इस प्रकार से अन्यान्य अनेक चीज़ें हैं जो मंदिर के आसपास और मंदिर से दूर, चाहे जहाँ भी हो, वहाँ पर उसकी चीज़ें होती है। दिल्ली का भी मार्केट ग्रो कर दिल्ली रहा का है, मार्केट का ग्रोथ अयोध्या का करेगा, मार्केट अयोध्या ग्रोथ कर होगा। रहा है। आज कितने एक्शियल ग्रोथ होने जा रहे हैं, वहाँ पर कितने ज़मीन की लोग ले लिए हैं ताकि वहाँ पर होटल इत्यादि बनेंगे। तो इस प्रकार से पूरे देश बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे देश का आर्थिक ग्रोथ बढ़ेगा, और निश्चित रूप से कोई भी देश का आर्थिक स्थिति मजबूत तभी होता है जब वहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, वहाँ पर धर्म का आस्था जागृत होता है। तो हमारे देश के लिए तो राम मंदिर से बड़ा कुछ दिख नहीं रहा अभी सामने, क्योंकि जब बड़ा कोई चीज़ें होता है तो छोटी छोटी दब जाती, छोटी चीज़ों की इंपॉर्टेंस घटता नहीं बल्कि उस समान दृष्टि से छोटा हो जाता है। तो राम मंदिर के निर्माण के कारण बाकी चीज़ों का ओवरऑल ग्रोथ होगा, जिससे देश का आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। आज हम राम मंदिर जो अभी प्राण प्रतिष्ठा का तिथि तय है 22 तारीख को, और हम सभी पूरे देशवासी जान रहे हैं कि 50 से अधिक विदेशों को भी उस कार्यक्रम के लिए आमंत्रण किया गया है। 50 देश से अधिक, हाँ, 50 से अधिक देशों को, 50 देश से अधिक। तो जब 50 देश के लोग यहाँ पर आएंगे और यहाँ का व्यवस्था को देखेंगे तो निश्चित तौर पे बाहर से फिर यह एक प्रकार का एक बड़ा तीर्थ स्थल जो हमारा देश के अंदर में जो बन रहा है, उस देश में आएंगे। तो आने के साथ ही निश्चित तौर पे जो आप आर्थिक पक्ष का जो विषय रख रहे हैं, तो उसमें उस क्षेत्र के लेकर के आर्थिक पक्ष में मजबूती प्रदान हो सकती है। जैसे ज्योतिका जी, जैसे अभी पीछे बात हो रही थी कि यहाँ की एक जो रानी, ये राजकुमारी थी, उसकी शादी कोरिया में हुई थी, और कोरियन भी आते हैं हमारे यहाँ उस अयोध्या में। उसी प्रकार मध्य एशिया के लोग आते हैं, और जो ये राम मंदिर बन रहा है उसमें भी दुनिया भर के लोगों को, दुनिया भर के देशों को आमंत्रण दिया गया है। तो उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि देखिए रामायण सिर्फ हमारे यहाँ नहीं खेला और बोला जाता है और सुना जाता है। रामायण इंडोनेशिया में, मलेशिया में, बाली में, कंबोडिया में, हाँ, जो भी हमारे पुराने जो भारत के अंग थे, भारत में ही थे, जो बाद में अलग हुए, उन सभी जगहों पर रामायण का बहुत ज़्यादा ही प्रभाव है और बहुत भक्ति है। लोग राम के नाम पर राजा, अभी भी कुछ जो राजाध्यक्ष हैं उनका भी नाम है, तो धर्म कोई भी मान ले पर रामायण को नहीं छोड़ पाए हैं वो। हाँ, वो तो कहते भी हैं कि आस्था मेरी बदली है, संस्कृति हाँ, तो वही संस्कृति वही है। तो आस्था और संस्कृति का घालमेल किसी को नहीं सोचना चाहिए। संस्कृति तो संस्कृति ही रहेगी। यहाँ भी जितने भी पंथ और
मजहब और ये सब चीज धर्म बदल संप्रदाय जाए, पंथ के लोग हैं। हाँ हो जाएं, लेकिन राम सबके आस्था के केंद्र हैं, वो सबके लिए राम हैं। और राम का जो पुरुषोत्तम स्वरूप है वो सबके लिए अनुकरणीय है, सबके लिए वो जो है प्रेम, समरसता, सद्भाव, सामाजिक जो सौहार्द, ये सारा चीज़ वो निश्चित करता है। और मुझे नहीं लगता कि किसी को अंदर से राम से कोई भेद है, कोई उनसे किसी को किसी तरह का उनसे दूरी कोई रखना चाहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। और इसके कारण मुझे लगता है कि जो हाँ, देश का इसके कारण तो जितने राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया होगा, जैसे कि अक्षत से हमारे पूरे देश में सबको अक्षत का निमंत्रण दिया गया कि श्री रामचंद्र अब फिर से अपने पुराने स्थान जहाँ उनका जन्म स्थान था वहाँ वो विराजित हो रहे हैं। तो इसके लिए जैसे देश में आमंत्रण गया, वैसे पूरे बाहर के भी देशों को आमंत्रित किया गया है। और हवाई अड्डा बन के तैयार हो गया, और वो भी इतना अत्याधुनिक। उसके बाद आप वहाँ गाड़ी, रिक्शा, मोटर, टेम्पू जो भी देख लीजिए, आप सब फल देख लीजिए, मिठाई देख लीजिए, कपड़े देख लीजिए, झंडा स्टेशन देख इतना लीजिए, भव्य बना है। हाँ, तो हर चीज़ की सुविधा बिल्कुल इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार की गई है, जो कि रोज़ हम टीवी में और हर जगह की रिपोर्ट में देख भी रहे हैं। तो सब लोग जब सुरक्षित महसूस करेंगे और आना जाना शुरू करेंगे, तो ये हमारा देश जो है एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल, हमें कहना नहीं चाहिए, पर एक आस्था का केंद्र के रूप में लोग आध्यात्म का ये स्थल होगा, और आध्यात्म के लिए लोग यहाँ पर आएंगे, और उसकी सारी सुविधा कर दी गई है। तो ये दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो वो अयोध्या जो एक बार बहुत ही ज़्यादा दबी कुचली और बहुत टूटी फूटी अवस्था में थी, आज की तारीख में अयोध्या बहुत ही सुंदर, अप्रतिम स्वरूप में आ चुकी है। और ये सांस्कृतिक और ये व्यापारिक हर रूप में देश को समृद्धि देगी। डॉक्टर साहब जंग बहादुर जी, जी, जब राम की जब चर्चा होती है तो उसमें कहीं न कहीं कूटनीति भी होता है, कहीं न कहीं राजनीति भी होता है, कहीं न कहीं अर्थनीति भी होता है, कहीं न कहीं आदर्श भी होता है, एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध भी होता है। तो राम से जब विभीषण, जब युद्ध हो रहा है और विभीषण जब कहते हैं कि हे राम, आप कैसे रावण से आप युद्ध कीजिएगा, तो वो जरा कूटनीति कैसा होना चाहिए, राम किस प्रकार की कूटनीति के समर्थक थे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। राम समग्र रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन रामचरितमानस में या वाल्मीकि रामायण में राम का जो व्यक्तित्व वर्णित हुआ है, उसमें उनके कई रूप हैं। पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, मित्र के रूप में और कूटनीतिज्ञ के रूप में। तो राम की कूटनीति जो है वह शत्रु के पक्ष के लोगों को मिला लेने की है, जिसके माध्यम से वो शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकें। और राम के प्रबल शत्रु था। रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए राम ने सर्वप्रथम विभीषण को मिला लिया, और विभीषण जब रावण से निष्कासित हुआ जी, और समुद्र तट पर राम से मिलने के लिए आया, तो राम के सेनानियों ने पकड़ लिया। लेकिन राम ने कहा कि नहीं, विभीषण ने कहा, सुग्रीव ने कहा, आया आवा मिलन दसानन बाई, जानी न जाई नीति प्रभुताई। लेकिन राम ने सुग्रीव को, विभीषण को अपना बनाया, और सुग्रीव को, विभीषण को अपना बना करके राम ने कूटनीति की बहुत बड़ी चाल चली। आते ही श्री राम ने विभीषण का राज तिलक किया, बिल्कुल, लंका पति का राज दिया, और इस अत्यधिक प्रेम के कारण सुग्रीव राम का अपना हुआ। और सुग्रीव ने वो सारे भेद बताए
जिसके माध्यम से प्रभु श्री राम ने रावण को पर पराजित विजय प्राप्त किया। अगर राम और रावण का युद्ध कई दिनों तक चला, रावण मर नहीं रहा था, लेकिन विभीषण ने कहा कि नाभि कुंड बसई पीयूषा, हे प्रभु रावण के नाभि कुंड में पीयूष है, जब तक उस पीयूष को आप समाप्त नहीं करेंगे रावण मारा नहीं जाएगा। और विभीषण के इस गुप्त रहस्य को राम ने स्वीकार कर रावण के नाभि में तीर का संधान किया और तब रावण मारा गया। इसलिए राम की कूटनीति जो है बहुत उच्च कोटि की है। तो कैसा लग रहा है कि आज जो हमारी कूटनीति है और धीरे हमारा राष्ट्र विकसित हो रहा है, तो क्या उस कूटनीति पर आज हम आरूढ़ हैं कहीं न कहीं? माननीय प्रधानमंत्री की कूटनीति या भारत की कूटनीति बहुत ही सुंदर है, क्योंकि बगैर शत्रु पक्ष के लोगों को मिलाए हुए आप शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और जब आपने बात पूछी है, तो राम रावण जब युद्ध चल रहा था तो रावण रथी था और बिरथी रघुबीरा। तुलसीदास ने लिखा कि रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीतिभा मन संदेहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। क्या कहा विभीषण ने कि प्रभु आपके पास रथ नहीं है, रावण के पास रथ है, आप कैसे विजय प्राप्त करेंगे? और प्रभु श्री राम ने विभीषण की शंका का समाधान करते हुए कहा, और इस प्रकार से जो जी कूटनीति जो है, उस प्रकार की कूटनीति हम फिर से डेवलप कर रहे हैं और इस राष्ट्र को फिर से परम वैभव तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। जी जीतू जी, जब राष्ट्र के परम वैभव की बात होती है तो सर्वांगीण विकास की बात होती है। तो कहीं न कहीं राष्ट्रीय चरित्र, व्यक्तिगत चरित्र, पारिवारिक आदर्श, वो भी कहीं न कहीं वो मायने रखता है। तो राम के इस संपूर्ण व्यक्तित्व से जब इतना प्रचार हो रहा है, तो कहीं न कहीं तो हमारा व्यक्तिगत और राष्ट्र का जो व्यक्तित्व है वो कहीं न कहीं तो शामिल होगा ही। देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम का जब नाम है तो राम के साथ साथ चूँकि कन कन में राम हैं, जन जन में राम हैं, और इस देश के एक एक हर जगह राम है, राम ही राम है, तो समझ सकते हैं कि राम का इस राष्ट्र का मंगल समय आ गया है, जिसमें राम के साथ साथ देश की कह सकते हैं कि राष्ट्रीयता के साथ साथ नैतिक स्तर में काफ़ी सुधार हो रहा है और आने वाला दिन में होगा भी। जो भी आज दिख भी रहा है, ऐसा कोई पारिवारिक है नहीं, क्योंकि राम सबसे उत्तम चीज़ है। राम के नाम से हर व्यक्ति के अंदर में एक ऐसी ऊर्जा जागृत होता है, जैसा लगता है कि हम ओवरऑल रिचार्ज हो गए हैं। इसलिए जय श्री राम के नारा के साथ में चाहे युवा वर्ग हो, चाहे महिला हो, चाहे वरिष्ठ हो, चाहे किसी भी ग्रुप के हो, किसी भी स्तर के लोग हों, सारे लोगों में एक उसकी ऊर्जा ऐसा जागृत होता है। तो आप समझ सकते हो कि उसकी नैतिक स्तर में कितना उछाल होगा, कितना इजाफा होगा। ओवरऑल ग्रोथ इसकी, ओवरऑल कहेंगे कि देश में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। चूँकि यह देश का ही विषय नहीं है, बल्कि अन्य देशों में भी राजनीति के साथ साथ राष्ट्रवादिता का साथ अपनी राम का चरित्र कन कन में है, तो उसका विस्तार होगा। और जिस प्रकार से भारत आज आगे बढ़ रहा है परम वैभव में, चूँकि आज 5000 वर्ष कह सकते हैं या उसके पहले का पूर्व की है, इतनी तब त्याग और तपस्या, कारसेवकों के द्वारा कितने तपस्या की गई, त्याग हुआ, उसके बाद में उसकी कल्पना से परे है हम लोग का, कल्पना से परे है वीरेंद्र जी, ऐसे चीज़ें स्थापित हो रहा है। तो निश्चित रूप से भारत में हमारी नैतिक स्तर में सुधार होना निश्चित है, और ये भारत को परम वैभव ले जाने में राम जी काफ़ी सार्थक प्रतीत हो रहे हैं।
बीरेन जी, जब हम राम की चर्चा करते हैं तो कहीं न कहीं व्यक्तिगत चरित्र की भी बात होती है। राम जैसा आदर्श, राम जैसा पुत्र, राम जैसा पिता, राम जैसा राजा, राम जैसा भाई, राम जैसा पति। तो व्यक्तिगत पारिवारिक आदर्शों में भी कहीं न कहीं राम की भूमिका होती है, और मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय चरित्र के साथ भी बहुत तालमेल होता है, सेम यानी समानता रखता है। गौतम जी, आज का जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है जी, उस परिप्रेक्ष्य में अयोध्या जी में मात्र राम मंदिर नहीं बन रहा है, एक प्रकार से वो राष्ट्र मंदिर बन रहा है। राष्ट्रीय चेतना जगाना, राष्ट्रीयता का भाव जगाना, देशभक्त होना, परिवार में किस प्रकार का भाव रखना, परिवार को किस तरह से एकत्रित करके रखना, ऐसे समग्र व्यवस्था हमारे देश के अंदर में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। नई पीढ़ी में जो आस्था के प्रति लोगों को लग रहा था कि नहीं हम कहाँ पर हैं, आस्था से वो दूर जाने का ऐसा प्रयास हो रहा था, आज आस्थावान परिवार देखने को मिलेगा, आस्थावान युवा पीढ़ी देखने को मिलेगा। आज मैं कल ही ट्रेन में था, मैं देखा कि वहाँ पर लोग आरती करने के लिए उतावला हैं। जब वो ऐसा समय आता है तो फिर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए उतावला है। तो ऐसा एक राष्ट्र बिल्कुल आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहा है, देशभक्ति की ओर बढ़ रहा है। और जहाँ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जिस देश में जगेगा, निश्चित तौर पे जो परम वैभव का जो विषय अपने भारत में था कि परम वैभवशाली बनाना है, अब बनाना नहीं, बन गया है। और यह विश्वगुरु था और आज विश्वगुरु बन चुका है। पूरा दुनिया को भारत किस प्रकार से परिवार को रखना चाहिए, किस प्रकार को आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से हम संतुलित करें, ऐसे हर क्षेत्र में हम किस तरह से अपने स्वावलंबी हो करके हम दुनिया को दिखा सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करके कैसे हम दिखा सकते हैं, ये सारा गतिविधि हम अपने नज़रों के सामने देख रहे हैं। तो ज्योतिका जी, परम वैभव की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पुनर्जागरण का समय है, और इस पुनर्जागरण में कहीं न कहीं राम के चरित्र, राम के आदर्श की चर्चा हम अपने परिवारों में भी कर रहे हैं कि राम जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा भाई चाहिए। तो आप किस रूप में इसको देख रही हैं? देखिए, हमारे देश में तो चर्चा चल ही रही है, विदेशों में भी चर्चा अनुकरण कर रहे हैं। बिल्कुल। और सब चूंकि विदेशों में परिवार बहुत टूट रहा था, हमारे भारत में टूटना शुरू ही हो गया है, और उस पर अब लगता है जैसे इससे कुछ बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम जो हैं हम वसुधैव कुटुंबकम पर विश्वास करते हैं, तो परिवार भी हम तोड़ना नहीं चाहते, परिवार को भी हम बहुत संगठित होकर रहना चाहते हैं। तो ये इस चीज़ से जो एक शक्ति मिलती है, वो शक्ति अब पूरा विश्व चाह रहा है। क्योंकि सामाजिक सुरक्षा का जो एक घेरा है वो भी राम से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो जब आप जुड़ के रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे ही, और जब टूट के रहेंगे तो जब आप एक गठरी को अलग अलग कर दें फिर उसको बांध दें तो उसको तोड़ना आसान नहीं होता है, और जब गठरी का हर डंडा अलग हो जाए तो उसे तोड़ना आसान हो ही जाता है। तो इसी तरह भारत टूट रहा था, भारत अब फिर से जुड़ रहा है, और ये सबके लिए खुशी की बात होनी चाहिए, बहुत प्रसन्नता की बात होनी चाहिए, और इसमें सबको जुड़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि हम नास्तिक हैं, तो नास्तिक कह देना आसान है, पर नास्तिक होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और भारतीयों को तो नास्तिक होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो नास्तिक बोलते हैं, उनकी माँ, उनकी दादी, नानी, दादा, हर कोई नास्तिक है। और हम धर्म को हम पूजा पाठ से ही सिर्फ नहीं जोड़ते हैं, हम नित्य दिन की दिनचर्या से जोड़ते हैं। तो जो दिनचर्या आप कर रहे हैं, जीवन पद्धति से जोड़ते हैं, जीने के तरीका से जोड़ते हैं। तो आप जो तरीका अगर अपना रहे हैं और आपके परिवार का वही तरीका है, वो अगर आस्तिक हैं तो आप नास्तिक नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए पूरा विश्व, अगर कुछ लोग ये भ्रम फैलाया कि कुछ लोग नास्तिक भी हो सकते हैं, कुछ आस्तिक, हम तो आस्तिक हैं, आस्तिक ही रहेंगे और आस्था में विश्वास रखेंगे। हम धर्म अनुयायी रहना चाहते हैं, और धर्म क्या है, धर्म तो न्याय भी दिलाता है। तो इसीलिए परिवार का भी न्याय व्यवस्था ठीक चलता है, और लोग एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हैं, बड़े छोटे का प्यार
ये सब निश्चित होती है। तो इसलिए श्री रामचंद्र के जो उनका चरित्र है और जो पुरुषोत्तम वो कहलाए, तो इसी कारण से कहलाए। और वो एक परिवार का को ही ये एग्जाम्पल दिया से हमको मिल रहा है, उससे एग्जाम्पल एक परिवार को मिल रहा है और हर परिवार को ये उनको अनुसरण करना चाहिए। हाँ, पिता के का इतना इज्जत, माँ का इतना इज्जत, पत्नी का इतना इज्जत, आदर सम्मान, और आज बहुत ज़्यादा क्षरण हो चुका था, उसका क्षय हो रहा था। लेकिन जब ये आशा जगी और राम मंदिर बनने लगा और उसके लिए जो धन संग्रह हुआ, तो सभी के परिवार के बच्चों पर इसका असर पड़ा। और आज की तिथि में जब हम 22 तारीख को वो अनुष्ठान पूरा होते देखने जा रहे हैं, तो हर परिवार का हर सदस्य खुश है और ये खुशी पूरे विश्व में ये लहर की तरफ फैल चुकी है और हमारा भारत सच में विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है। और हम सब तरह से हम उन्नति करेंगे, ये मुझे ऐसा बिल्कुल प्रतीत हो रहा है। डॉक्टर साहब, जब भगवान श्री राम ने मातृभूमि को भी अपने ढंग से प्रभावित किया है, और जब लंका विजय हो जाता है तो लक्ष्मण जब उस सिंहासन पर बैठने लगते हैं तो भगवान राम ने कहा भी स्वर्णमयी लंका न रोचते। तो हम जो मदरलैंड की बात करते हैं वो भी कहीं न कहीं राम के व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसा है चौधरी साहब कि भगवान राम के व्यक्तित्व में कई ऐसे उदात्त गुण हैं जो आज के लिए बहुत ही अपेक्षित हैं। अपने मातृभूमि की बात कही, लंका विजय के बाद लक्ष्मण की इच्छा थी कि लंका रामाधीन रहे और स्वयं राम ही लंका के राजा रहें। लेकिन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, ये राम का वक्तव्य है, न अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। ये वाल्मीकि के राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते। हे लक्ष्मण, यद्यपि कि यह लंका सोने की है फिर भी मुझे अच्छी नहीं लगती। क्यों? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। प्रभु श्री राम का यह वक्तव्य मातृभूमि के प्रति अगाध निष्ठा का द्योतक है। और लंका को विभीषण को दिया, किष्किंधा सुग्रीव को दिया। इसलिए राम की ये उदारता और अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम जो है वो अनन्य है। मैं दूरदर्शन के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहता हूं जी कि भगवान राम के व्यक्तित्व में 3 ऐसे महान गुण हैं जो आज भी अपेक्षित है: शील, शक्ति और सौंदर्य। मैं एक मिनट में तीनों गुणों की चर्चा करना चाहता हूं। शील व्यक्ति का वह गुण है जो उसे महानता प्रदान करता है। शील आचार, विचार, संस्कार का समवेत रूप शील है। प्रभु उसके प्रतीक हैं। जी, दशरथ ने राम को युवराज पद देने की घोषणा की थी, लेकिन शील के बाद आपने शील की बात मैं कह रहा हूं, शील के बाद जो बात आपने कही है, शील के बारे में कह रहा हूं कि दशरथ ने युवराज पद देने की घोषणा की, मगर मिला वनवास। अगर कोई दूसरा लड़का होता तो कहता, पिताजी मैंने युवराज पद मांगा नहीं था, लेकिन आपने दिया, किस कारण से मुझे आप वनवास दे रहे हैं? प्रभु श्री राम ने कहा, मुझे वनवास भी स्वीकार है। और जब पत्रकारों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि पिता ने आपको युवराज पद नहीं देके वनवास दिया, प्रभु श्री राम क्या कहते हैं कि पिता दिन मोहि कानन राजू, जहां सब विधि मोर बड़ काजू। ये शील है।
शील है कि तो पिता ने शील को भगवान राम ने अंगीकार किया किया। और पिता के द्वारा आदेश का पालन जो किया। आदेश का पालन किया। बीरेन जी, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने व्याख्या किया कि शील जो है वो संवेद है, कई प्रकार के व्यक्तित्वों का समुच्चय है और वो भगवान राम में परिलक्षित दिखता है, साफ साफ दिखता है। जब राम जब निकलते हैं वनवास के लिए तो कई प्रकार की घटनाएं घटती है और वो कहीं ना कहीं हमारे समाज को समरस समाज, एक जैसा समाज बनाता है। तो राम के व्यक्तित्व में समरसता कूट कूट करके भरी हुई है। तो क्या आज का जो हमारा समाज है उसमें राम के व्यक्तित्व का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ रहा है समरसता में? गौतम जी, सनातन समाज, समरस समाज आदिकाल से रहा है, आदिकाल से रहा है, बिल्कुल। और भगवान राम जी के काल में परिलक्षित भी होता है। गू का देखिए, केवट देखिए, माता सबरी देखिए। माता सबरी, उनकी आस्था को देखिए, क्या खिला रही है? तो जूठे बैर खिला रही है। लक्ष्मण जी को भा नहीं रहा है, माता जी चख रही हैं और चखने के बाद राम जी को बैर खिलाने का प्रयास कर रहे हैं। राम जी बिल्कुल खा रहे हैं। लक्ष्मण जी देख करके थोड़ा उनको असहज महसूस हो रहा है। अब जूठे बैर भी भगवान राम ने सबरी माता का खा रहे हैं, गले मिल रहे हैं केवट से। क्या समाज, किस प्रकार का समाज रहा होगा हम कल्पना कर सकते हैं। त्रेता युग, भगवान राम, और फिर वह युग, वह समाज, वह समरस समाज। कहीं जाकर के वानर राज सुग्रीव से मिलते हैं, अर्थात वनवासियों को, जो शहरवासी, जिसको गिरिवासी, वनवासी, सबको अपनी सेनाओं में, अपनी सेनाओं में रख करके रखते हैं और एक प्रकार से समरस समाज का भाव वहां पर एकाएक देखने को हम ऐसा हम कह सकते हैं कि परित्यक्त एक तरह से, हाँ बिल्कुल परित्यक्त भी कह सकते हैं। से जो गिरी पर है निवास कर रहे हैं, जो वन में निवास कर रहे हैं, उनको भी भगवान राम, जिनका राजा से सीधा सीधा संपर्क नहीं है, तो उनको भी भगवान काफी महत्व देते हैं जी। तो इस प्रकार से भगवान पुरुषोत्तम ऐसे नहीं कहलाए। भगवान पुरुषोत्तम समाज के प्रत्येक कण कण में बसे। आज भी हम कहते हैं, इसलिए नहीं कहे जाते हैं, वो बिल्कुल प्रत्यक्ष इस प्रकार का गुण समाज में व्याप्त है। और आज भी, आज का समाज में भी थोड़ा लगता है कि हम समाज के बीच में हो सकता है कि कुछ दूरी रही होगी, परंतु जो जन जागरण आज अभी समाज के बीच में किया जा रहा है, जो जन जागरण हो रहा है, खासतौर पे भगवान पुरुषोत्तम रामलला जी का जो मंदिर बनने का जो खासतौर पे कार्य, जिसमें निधि समर्पण का कार्यक्रम और अभी अक्षत देने का कार्यक्रम। आप जिस घर में जा रहे थे, आप देखे होंगे कि जिस घर में कार्यकर्ता जा रहे थे, वहाँ पर जब उस अक्षत को लेने की परंपरा हमारे सनातन परंपरा में कि आंचल में लेना, प्रसाद के रूप में भगवान पुरुषोत्तम राम जी का प्रसाद मेरे घर में आया है। ऐसा भाव समाज में, मतलब राम के प्रति ऐसा भाव कि वो अक्षत, जो पूजित अक्षत है, उसको भी प्रसाद के रूप में अपने साथ रखने के लिए आतुर है समाज। भगवान पुरुषोत्तम राम लला जी का आज कार्यक्रम के लिए घर घर में उसका उत्सव के जैसा माहौल बना हुआ है। दीपोत्सव होने वाला है। जीतू जी, ये समरस समाज का निर्माण हो रहा है। राम के द्वारा जो पुनर्जागरण हुआ है, भगवान के द्वारा जो पुनर्जागरण फिर से भारत में है, और राष्ट्र का निर्माण, हम लोग एक सांस्कृतिक राष्ट्र का निर्माण देख रहे हैं। उसमें कहीं न कहीं भगवान पुरुषोत्तम राम के व्यक्तित्व से हम प्रभावित हो रहे हैं और वो जागरण हो रहा है, समरसता का जागरण हो रहा है। देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्र भारत आध्यात्मिक समय से है, और समरस समाज का कहेंगे तो श्री राम जी जीता जागता उनका एग्जाम्पल है। श्री राम लंका से अयोध्या डायरेक्ट आ सकते थे जी, बिल्कुल आ सकते थे, लेकिन आने के क्रम में न जाने कितने समाज के नीचे तबके के लोगों से, वनवासी, अन्य जाति के सभी समाज के लोगों से मिलना, उनके साथ संपर्क करना, बैठना, बातचीत करना, उनको अयोध्या आने के लिए निमंत्रण देना, इतने बड़े सोच वाले व्यक्ति मर्यादा पुरुषों नहीं तो फिर क्या हो सकते। बिल्कुल। तो ऐसे रामराज में एक समरस समाज का निर्माण करने की इनकी सोच तभी से उछल पड़ा था, जब से वो वनवास में निकले।
जाने के क्रम में, आने के क्रम में सारे लोगों से मिलना, सभी तबके के सभी ग्रुप के लोगों से मिलना, फिर से उनको आमंत्रण देना, यह क्या है? ये समृद्ध समाज का नहीं तो फिर क्या दिखा रहा? तो उस संदर्भ को जब हम अभी के संदर्भ में देखते हैं तो क्या वो परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है? निश्चित रूप से अभी परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। आज अभी देखिए, जैसा अभी वीरेंद्र जी बताया कि हम लोग जब आर्थिक संग्रह के लिए निकले थे तो उस समय का एक माहौल, अभी जब पूजित अच्छत देने जा रहे हैं तो एक सभी समाज के लोगों का एक एक्सेप्टेंस जो है, स्वीकार्यता जो है, एक आरती उतार करके जिस हम लोग थाली में लेके जा रहे हैं या बर्तन में लेके जा रहे हैं, उनको पूजित अच्छत देने के लिए श्री राम जी का फोटो दे रहे हैं और उनका एक निमंत्रण पत्र दे रहे हैं, इतने बढ़िया से पूजा करके उनको आरती उतार के स्वीकार कर रहे हैं। उसमें कोई एक वर्ग नहीं है, सभी वर्ग के लोग हैं। हाँ, सभी जगह लोग तो जा रहे हैं। राम सभी के जन जन में है। तो ये पूरे देश में राम राज की स्थापना, एक सांस्कृतिक धरोहर को बचाने की काम करने की ओर बढ़ रहे हैं। और आने वाला देश में यह भारतवर्ष सांस्कृतिक केंद्र बन करके रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। ज्योतिका जी, सिया राम, हम पहले सिया की चर्चा जी, करते हैं, फिर जी। सिया राम मैं सब जग जानी, तो भगवती सीता की भी चर्चा करते हैं। और कहीं न कहीं भगवान राम भगवती सीता के बिना अधूरे हैं। तो आज जो समाज में जो गैप हो रहा था कि पति पत्नी में थोड़ी लड़ाई हो जाती थी या किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, लेकिन जैसे ही हम सिया और राम को देखते हैं तो वो जो कहीं ना कहीं भाव बदल जा रहा है। तो इस पुनर्जागरण से कहीं ना कहीं वहाँ पर भी प्रभाव पड़ता दिख रहा है। देखिए, श्री राम बोलें, सिया राम बोलें, सब एक ही बात सब है। एक ही बात है। चूंकि इस पे थोड़ा सा वाद विवाद होता दिखता था पहले, इसलिए मैं एक लाइन ये जोड़ रही थी। जी बिल्कुल। और इसके बाद में यही आगे जो आपका सवाल है उसके जवाब में मैं यही कहूँगी कि हमारा भारतीय समाज सिया राम जी की ही तरह चला। बिल्कुल सारे विवाह के गीत सिया राम पर ही हैं। बिल्कुल। कोई भी शादी हो तो उसमें सीताराम का 2-4 गीत लोग गाते ही गाते हैं। तो उस जोड़े को तो आप शुरू में ही आपने वो उपहार दे दिया कि आपको ऐसे ही रहना है। क्या सीता जी जब वनवास में पीछे पीछे चल पड़ी तो क्या वो बड़ा उनका बहुत सुख का समय रहा होगा? वही तो, कैसे वो चली? वो भी दुख का तो समय इसका मतलब है कि अनुकरण, हमारे समाज में पति को कहा जाता है 2-4 साल कम से कम कुछ थोड़ा सा बड़ा होना, या बड़ा नहीं भी है तो उनको बड़ा समझना। तो ये चीज़ कोई छोटा नहीं बनाता किसी स्त्री को। तो सीता जी ने उस चीज़ का अनुकरण, उस चीज़ को स्थापित किया कि रामचंद्र अगर वनवास जा रहे हैं तो मैं भी उनके अनुकरण में पीछे पीछे साथ में जाऊं। जबकि उनकी सास कौशल्या माता और बाकी सारी माताएं रोक रही थी कि तुम इतना कष्ट नहीं झेल पाओगी, लेकिन वो गई साथ में। हाँ, स्वाभाविक है, एक फिर आप राजा की लक्ष्मण, बेटी थी। हाँ, कि तुम अब और उस समय की उम्र भी बहुत कम हुआ करती थी। फिर लक्ष्मण जी जो गए तो एक बार का उदाहरण है कि उन्होंने जब वो सीता जी को, उनका सिर्फ पैर वो पहचानते थे। तो ये देवर के रूप में जो एक सुरक्षा के लिए भाई और भाभी के पीछे चले, तो वो भी उसी तरह से चले। तो ये पूरा परिवार का जो ये अनुशासन है और जो ये संस्कार है, ये तो सबको बहुत ही अनुकरणीय है और अनुकरण तो होता है। और इस अभी के वातावरण में तो लगता है कि खुद ब खुद वो शिक्षा मिल रही है हाँ, लोगों जिस को। प्रकार भौतिकवाद आक्रमण कर रहा था, भौतिकवाद। चारों तरफ से हाँ। अटैक कर रहा था। स्त्री अलग नौकरी महिला करती है, पुरुष आज के समय में भारत में भी घर घर में है, ये पढ़ी लिखी महिलाएं सभी नौकरी करती हैं। तो थोड़ा सा संबंध विच्छेद का ये सब बढ़ने ही लगा था कि भाई मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरा भी इनकम अलग है, तो हाँ, मैं इतना ईगो जरा अनुकरण- खड़ा हो रहा था। ईगो। जैसे ही हम हाँ। भगवती सीता को देखते हैं तो वो ईगो हाँ। लगभग समाप्त होता सा हाँ, दिखता है। समाप्त होता सा दिखता। माँ अपने बच्चे के प्रति ईगो नहीं रखती है। स्त्री को भी अपने पति से ईगो, पति को अपने पत्नी से ईगो, ये नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे रामकथा हर घर में फिर से रामायण खुलने लगेगी, रामायण खुलने लगेगा, रामायण का पाठ होने लगेगा, क्योंकि सुंदरकांड हम तो लोग होना शुरू हो गया है। हो चुका है। और हम लोग तो बचपन में, अब मेरी नानी थी, घर घर इनका चलता था हर 15 दिन पे, आज उनके घर में कल उनके घर में। अच्छा। तो हम लोग को साथ साथ ले जाती थी सारे नाती नतनी को। तो हम लोग तो बचपन से देखे थे ये चीज़, बीच में बिल्कुल बंद हो गया था। बड़ा भौतिकवादी, माने अंग्रेजी हर सारा चीज़, जन्मदिन मनाए तो वैसे, शादी ब्याह में भी डांस करें तो वैसे। लेकिन अब लगता है कि धीरे धीरे जैसे आप लोगों को ही, आप इतना अच्छा
जो इसमें आप सूत्रधार बने हुए हैं। इस तरह के सवाल से, इस तरह के जवाब से तो ये जो जब जाएगा समाज में और ये लोग सुनेंगे तो उनको भी समझ में आएगी कि हमको तो यही करना है। मेरा जो है अनुशासन ऐसे ही होना चाहिए, मेरा रास्ता वही मेरा है, वही रास्ता मेरी है संस्कृति और वही खुशी है। का रास्ता वही है, खुशी का रास्ता वही है। आज ये अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम जो चल रहा है देश के अंदर में, हम राम मंदिर को घर घर तक पहुंचाए हैं, बिल्कुल, अर्थात राम जी को पहुंचाए हैं। तो घर घर आज राम पहुंच गया है। अब निश्चित तौर पे जो पारिवारिक जो व्यवस्था है निरंतर नहीं, राम तो पहले से ही घर घर में थे, विद्यमान थे। हमने क्या किया, जो अभी वर्तमान दौर है, उन्होंने क्या किया कि उसको उत्प्रेरक का काम किया, वो जगाने का काम किया, राम को दिखाने का काम किया। डॉक्टर साहब, एक तुलसीदास जी ने ही शायद लिखा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। और मुझे लगता है कि गांधी जी हों, चाहे विनोबा हों, चाहे जयप्रकाश जी हों, चाहे लोहिया जी हों, तो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राम स्वामी विवेकानंद राम राज्य की जरूर बात की है। तो राम राज्य कैसे बनते हुए हम देख रहे हैं, ये जो वर्तमान दौर है उसमें। चौधरी जी, राम कथा का सर्वोत्तम अंश राम राज्य है जी, और ऐसा राज्य जहां सभी सुखी हों, किसी को दुख नहीं हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। तुलसीदास ने लिखा है कि राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरन कर का हुसन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म सुरत श्रुति नीति, दंड जतिन कर भेद जह, नृतक नृत्य समाज, मांगे वारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। इसलिए नहीं, वारिद बादल मांगने पर जल बरसा दे रहा है जी। तो राम के राज्य में समता थी, राम के राज्य में तीनों प्रकार के ताप का समन था, परस्पर प्रीति थी। और जब भारत आजाद हुआ चौधरी जी, तो पत्रकारों ने गांधी जी से पूछा था 15 अगस्त 1947 के बाद कि आजादी मिल गई, आप भारत में किस प्रकार का राज चाहते हैं? गांधी जी ने कहा, मैं भारत में राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि गांधी का वो सपना अभी तक अपना नहीं हो सका है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस राम राज्य को भारत वर्ष की भूमि पर उतारना चाहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास, ये रामराज का मूल मंत्र है। और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व राममय हो गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष में गांधी का वो सपना आज साकार हो जाएगा, जहां किसी प्रकार को किसी तकलीफ नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, ऊंच नीच की अस्पृश्यता नहीं होगी, और संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम। इसमें मैं एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ, बिल्कुल, कि मनुष्य जाति पर ही हमें ध्यान देना चाहिए। स्त्री पुरुष जात हो सकता है, पर ये जाति का जो भेद था, जो राम राज्य में नहीं था, वो उसी तरह से होना चाहिए। उसी दिशा में हम लोग चल रहे हैं, उसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि हमें मनुष्य जाति, पक्षी जाति और राम ये होना चाहिए हमारा। मैं कहना चाहूंगा कि रग रगु में है राम, पग पग पे है राम। राजेश जैन राही ने राम पर एक खंड काव्य लिखा है, उस पुस्तक का नाम ही है रग रग में राम। कि रग रगु में है राम, पग पग पे है राम, राम का प्रमाण पूछ देश न लजाइए, तो सवरी के भाव में है
केवट की नाव में हैं, राम जी दिखेंगे आप खुद को जगाइए। तो राम संस्कार में हैं, आपस के प्यार में हैं, अब भारत सरीखे भाई आपो बन जाइए। तो राम सुप्रभात में हैं, राम मीठी बात में हैं, और राम राम बोल जग अपना बनाइए। ये राम का चरित्र है। तो राम हमारे जो रग रग में राम है, पूरे राष्ट्र में राम है और पूरी दुनिया में राम है। अच्छा वीरेंद्र जी, जब राम की हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं तो वसुधैव राम है, केवल भारत में ही राम नहीं है, दुनिया के कई देशों में राम है। तो दुनिया के कई देशों में जो राम है, जो राम के साथ जो संस्कृति जुड़ी हुई है और राम की जो संस्कृति जिस जिस देश में है, क्या भविष्य में क्या लगता है कि वो सारी की सारी संस्कृति या वो सारे के सारे देश इकट्ठे हो पाएंगे सांस्कृतिक आधार पर, राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक आधार पर? गौतम जी, जब हम महाकाव्य रामायण के संदर्भ में जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो रामायण एक ऐसा महाकाव्य है या ग्रंथ है जिस ग्रंथ में समग्र मानव जाति को कैसे रहना चाहिए ये बताया गया है। ये पश्चात कुछ पंथ आ गए हैं, वो पंथों के माध्यम से कुछ विभेद जो समाज में दिखाई पड़ता है, परंतु हम रामायण जब उठा करके देखेंगे, रामायण जब हम उसको अध्ययन करेंगे तो वहाँ पर किसी प्रकार की विविधता नहीं है। राम राज की कल्पना हम उसी को लेकर के करते हैं कि हर क्षेत्र में ठीक ठाक रहे, वही राम राज्य है। आज सांस्कृतिक क्षेत्र में संपूर्ण देश ही नहीं, पूरा विश्व आज राम की ओर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो रामराज की जो परिकल्पना जो हमारे मुख से जो निकलता है कि रामराज क्या आ रहा है, हाँ आ रहा है। क्यों आ रहा है? तो हम सांस्कृतिक मजबूत हो रहे हैं, हम आर्थिक मजबूत हो रहे हैं, सामाजिक मजबूत हो रहे हैं। जब सभी कुछ में मजबूती, यही तो रामराज है। तो हम रामराज की ओर निश्चित तौर पे अग्रसर हैं और संपूर्ण देश ही नहीं, पूरा विश्व रामराज की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है, इसका भी एक कल्पना हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि अभी बात आ रही थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये कौन सोच सकता है? तो जो सनातन परंपरा से जुड़े हुए व्यक्तित्व है वही जोड़ सकता है, वही समझ सकता है, वही कह सकता है। बाकी जो भी अन्य प्रकार के कुछ पंथ मार्ग ऐसा दिखाई पड़ता है जो थोड़ा अपने पर ही सिमट करके रहता है। नहीं, मेरा जो प्रश्न था वो ये था कि जो सांस्कृतिक राम के साथ जो संस्कृति जुड़ी हुई है वो क्या फिर सांस्कृतिक रूप से इकट्ठा हो पाएगा? देखिए, मैं इसमें बताना चाह रही हूँ, जी। जब यहाँ से बहुत सारे अंग्रेज़ों के द्वारा दूसरे दूसरे द्वीपों पर जहाँ जहाँ ब्रिटिश राज्य था वहाँ पे लोगों को ले गए थे अपने मदद के लिए, काम के लिए, सभी रामायण लेकर गए थे। मॉरिशस किया, हाँ, बड़ा अच्छा उदाहरण फिजी आपने दिया। है, इन सब देशों में आज उनका वक्तव्य आया है कि हम रामायण के चलते ही बचे हुए हैं और आज भी हमारे घर में तुलसी और रामायण है और हम उनके यहाँ रोज ये पाठ होता है। बड़ा भावुक ये है। अभी श्री राम भद्राचार्य जी फिजी में है। बड़ा भावुक ये है कि मतलब जब रामायण नहीं रहा, ब्रिटिशर्स जो व्यापारी थे उसके द्वारा जला दिया गया, तो वहाँ के लोगों ने रामायण को कंठस्थ ही कर लिया। इंडोनेशिया अभी रामचरित पर ही पूरा वहाँ पर आधारित सभी व्यवस्था है। आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं, हमारा तो पूर्वज जो है वो राम है, हम अभी कोई भी किसी प्रकार का हम व्यवस्था से जुड़ गए, अलग विषय है, लेकिन हमारा तो पूर्वज भगवान पुरुषोत्तम श्री राम है। अच्छा जितू जी, बड़ी अच्छी मैडम ने बात कही कि रामायण और राम ने बहुत सारे लोगों को बचाया है, तो हमारे देश को भी लगता है कहीं ना कहीं वो बचाया है। रामायण काल हो या रामचरितमानस का काल हो, तो कहीं ना कहीं हमको बचाया है और हमको एक ऐसी ताकत प्रदान की है और वो ताकत आज परिलक्षित हो रही है। आप किस प्रकार इसको देखते हैं, इस परिवर्तन? नहीं, एकदम सही बात है। आप देखें, भारत जब अलग हो रहा था उस बीच में इतने सारे यातनाएं हुए, विभाजन विभीषिका में न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों की जान गई, और उसके बाद भी ये भारत
में फिर से रामलाला विराजमान हो रहे हैं, तो ये क्या लगता है कि राम जी की ताकत थी तब तो ये सारी चीज़ें वापस हाँ, हुई कहीं है। ना कहीं एक आध्यात्मिक ताकत, बिल्कुल आध्यात्मिक ताकत है, और ये आध्यात्मिक ताकत हर लोगों के मन में है और हर भारत के कण कण में है, जन जन में है, और जिसके कारण में आज परिलक्षित हो रहा है। और वह इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि हम लोग रामराज की स्थापना कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्योंकि सारे धर्म के लोग, सारे लोग, विश्व के लोग ऐसी रहे कि उनके सब काम सफल रहे, सब काम मंगल होता रहे। और किसी के घर में आप देखेंगे कि किसी के यहाँ कोई ताला नहीं लगता था, खुल्लम खुला जीवन, एकदम उमंग के साथ जीवन जीते थे। उसी रूप में आज स्थापित होने जा रहा है भारत, कि फिर से रामराज की स्थापना हो रही है, और यह भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा ही, इसमें कहीं दो मत नहीं है। क्योंकि मैं तो जहाँ अभी राम 4 स्थापित हो रहे हैं वहाँ सर्वोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हम जहाँ सोच नहीं सकते उसके ऊपर के राम हैं, तो निश्चित रूप से यह विश्व गुरु बनेगा ही। इसमें हम स्पष्ट कर सकते हैं कि सारे देश समरस है भारत, और इसमें सारे धर्म के लोग साथ एक दूसरे के सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे धर्म के लोगों को भी राम भा रहे हैं, और राम के प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ रहा है। हम राम के रास्ते पर हैं, बिल्कुल, राम की संस्कृति में हैं, बिल्कुल, राम की सभ्यता को अंगीकार कर रहे हैं। सांस्कृतिक भारत का निर्माण हो रहा है। हमारा राष्ट्रीय चरित्र और व्यक्तिगत चरित्र, पारिवारिक चरित्र सब राममय हो रहा है, यह साकार हो रहा है, और राम की ताकत परिलक्षित हो रही है। पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, और जहाँ कहीं भी जा रहे हैं लोग श्रद्धा से हमारी तरफ देखते हैं, और वो ये कहते हैं कि यह व्यक्ति राम के देश का है, और राम हमारे रोम रोम में है। ऐसे तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। ऐसे ही विषय पर हम दोबारा से फिर चर्चा करेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आप तमाम एक्सपर्ट, विशेषज्ञ हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मोदी जी, केवल 2 पंक्तियां मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी के साथ विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार, जय सिया राम। जय श्री